मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछली कक्षाओं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज जैसे मैंने प्रॉब्लम्स लिया है कि इफ़ cos थीटा इक्वल्स -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखिएगा ये x जो थीटा इसका वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पिछला कंसेप्ट को थोड़ा रिवाइज कर लें। पिछला कंसेप्ट में हम लोगों ने जाना था कि थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है। ये पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जाना था। आज इस प्रॉब्लम को इसी के आधार पे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, cos x इक्वल्स -3/5, यही है। अब देखिए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों को फाइंड करना होगा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास दिया हुआ है cos x इक्वल्स -3/5। डेट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए ये माइनस वैल्यू है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसका जस्ट रिवर्स जो होता है sec x क्या हो जाएगा? -5/3। ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन हुआ क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड में केवल 10 ही पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो इससे आगे हम लोग बढ़े तो अब एक रिलेशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक रिलेशन जाना था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 होता है। तो इस रिलेशन के तहत अब क्या करते हैं कि कॉस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे हम लोग साइन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इससे मेरा साइन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड होगा। तो इसमें क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा? -3/5। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देना है, स्क्वायर हो गया ये। 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25। अब देखिए क्या होगा, ये 25 एलसीएम हम लोगों ने लिया है, 25 माइनस 9/25 होगा, ये 16/25 होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स क्या हो गया? 16/25। अब हम लोग धीरे आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या होगा? √16/25। ये वैल्यू मेरा देता है ±4/5। जब अंडर रूट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो ये मेरा वैल्यू क्या देगा? ±4/5 लिखेंगे। चूँकि हम लोग देखते हैं कि x का जो वैल्यू है, x जो है मेरे पास, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से क्या होता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये -4/5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। इसके आगे हम लोग बढ़े तो आगे देखिए, अब साइन, जब मेरे पास साइन एक्स का वैल्यू आ गया तो हम लोगों ने यहाँ निकाला, पहले से मेरे पास cos x का वैल्यू दिया हुआ था, sec x निकाले हम लोग। उसके बाद आते हैं साइन x निकाले। अब आते हैं साइन x का रिवर्स क्या होगा? cosec x क्या हो जाएगा? -5/4। ये भी माइनस होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चलिए, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गया है। अब अदर पे आते हैं। अब देखिए अदर कैसे निकालेंगे, 10x इक्वल्स क्या हो जाएगा? साइन x/cos x। अब देखिए यहाँ साइन x का वैल्यू -4/5 था, -4/5
5 रखेंगे। अब cos x का वैल्यू ऊपर से हम लोग फाइंड करेंगे। cos x का वैल्यू -3/5 है, तो -3/5 होगा। ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा। ये 4/5 इंटू 5/3 हो जाएगा। 3 कैंसिल आउट हो गया। ये 4/3। देखिए यहाँ वैल्यू ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग इसमें कुछ फेरबदल नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। इसका रिवर्स जो होता है cot x, ये भी क्या हो जाएगा 3/4, ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान क्या जाना कि यदि थीटा जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए उसका वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि cos x इक्वल्स -3/5 था, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। इसे हम लोगों ने फाइंड किया sec x, sin x, cosec x, tan x, cot x। तो ये मेरा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें फाइंड हो चुका है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। तो यहाँ देखते हैं कि cot x इक्वल्स -5/12 है। x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ x जो थीटा का वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम्स में जैसे देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट की और ध्यान रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम लोगों को। क्या दिया हुआ है मेरे पास, cot x इक्वल्स -5/12 दिया हुआ है। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे 10x, क्योंकि इसका ये रिवर्स होता है। 10x कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा 12/5 -12/5। सिंस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव ही वैल्यू होगा। चलिए ये दो वैल्यू मेरे पास है। अब अदर वैल्यू पे हम लोग जाते हैं। एक रिलेशन इससे पहले हम लोगों ने जाना था, sec² x - 10² x इक्वल्स 1 होता है। इस रिलेशन को हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं। इस रिलेशन को कैसे डिराइव किए हैं वो पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है, आप पिछला वीडियो देखकर उसे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए sec² x - 10² x इक्वल्स 1 होगा, तो इससे हम लोग फाइंड क्या कर लेंगे sec² x। तो sec² x क्या हो जाएगा, sec² x क्या होगा 1 + 10² x, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +10² x, 10² x हो जाएगा। सॉरी, अब देखिए केवल मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 1 + 10 का वैल्यू क्या होगा -12/5 होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया 1 + 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब क्या करते हैं एलसीएम इसका लेते हैं, 25 होगा। ये 25 + 144, ये इसको ऐड करने पे 169/25 होगा। अब देखिए मेरे पास sec² x इक्वल्स क्या हो गया वैल्यू 169/25। अब इससे हम लोग क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, अब इससे हम लोग sec x का वैल्यू फाइंड करेंगे। sec x क्या होगा √169/25। अब देखिए ± 13/5 हो जाएगा, 13/5 होगा। सिंस x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखिएगा x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो केवल साइन का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, अदर रेशियोज क्या हो जाएंगे, अदर रेशियोज नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ sec का वैल्यू क्या हो जाएगा -13/5। यहाँ लिख देना है सिंस x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तभी तो वैल्यू इसका -13/5 होगा। अब चलिए मेरे पास sec का वैल्यू आ गया। अब sec का रिवर्स कर लेते हैं। sec किसका रिवर्स हो जाएगा, cos का रिवर्स हो जाएगा। तो cos का रिवर्स क्या करेंगे
कॉस एक्स क्या हो जाएगा, -5/13 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास वैल्यू, कॉस का वैल्यू है, टेन का वैल्यू है। कॉस और टेन का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, तो उससे हम लोग साइन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं 10x इक्वल्स क्या होता है, साइन x बाय कॉस x। अब साइन x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, साइन x इक्वल्स 10x इंटू कॉट x। प्लीज़ बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आपको मिल रही होंगी, उसे इग्नोर करके चलिएगा। सॉरी, यहाँ मैंने कॉट x लिख दिया है, ये कॉस x होगा, सॉरी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10x इंटू कॉस एक्स होगा। मैंने गलती से यहाँ कॉट x डाल दिया था, कॉस x होगा ये। अब 10x का वैल्यू इससे पहले मैंने फाइंड किया था, 10x का वैल्यू -12/5 और cos x का वैल्यू -5/13 फाइंड किया। तो 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -12/5 इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/13। अब ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 12/13। अब देखिए साइन x का वैल्यू क्या हो गया, साइन x का वैल्यू मेरे पास 12/13 हो गया, 12/13 हो गया। चलिए अब इससे अदर रेशियो निकालते हैं। अदर रेशियो क्या बच गया मेरे पास, कॉसेक x। कॉसेक x क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 13/12 होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सभी क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। केवल साइन हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन को यूज़ करना है, इस क्वाड्रेंट के आधार पे ही यूज़ करना है कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होगा, और थर्ड में क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।